जय भारत। मोदी जी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि वो अवतारी पुरुष हैं। उनका जन्म हो सकता है कि बायोलॉजिकल कारणों से उसका जन्म हुआ हो सकता है कि हीराबेन उसकी माँ हो, लेकिन जो प्रचंड ऊर्जा उसके भीतर है उसने उसे ये कन्विंस कर दिया है कि वो अवतारी पुरुष हैं, वो अवतार हैं। और लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी जगत हंसाई हो रही है, लेकिन ये डर की बात है भारत के लिए, खासकर तब तक जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं, कि अगर ये बात, ये अवतारवाद की जो बात है, अगर उसकी खोपड़ी में बैठ गई है तो ये भारत के लिए बहुत ही संकट का समय होने वाला है जब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मोदी की ऊर्जा का तो नहीं पता, उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन इनके अंधभक्तों की जो ऊर्जा है वो 20-21 चल रही है। तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, मोदी जीत भी सकता है और फिर से प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस मानसिकता के साथ कि वो अवतारी पुरुष है, उसका अवतार हुआ है, उन्होंने धरती पर अवतार लिया है। और ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अवतारी पुरुष जो होगा वो किसी और की क्यों सुनेगा। जब 300 सीट आपने दिया तब ये हाल था कि इसने किसी की नहीं मानी, चाहे किसान सड़कों पर बैठे रहे, मरते रहे, ऋतुओं की मार सहा किसानों ने, सैकड़ों किसानों की जान गई, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला। आपने देखा, किसानों को रोकने के लिए इन्होंने एक तरह से बॉर्डर बना दिया, कटीले तार लगा दिए, गड्ढे खोद दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े, एक किसान उसमें मर भी गया, वाटर कैनन छोड़े गए, हर तरह से इसने प्रयास किया। इनको थोड़ा भी शर्म आया? इनकी बेशर्मी आपने देखी है। न केवल किसानों के मामले में, कई अन्य मामले हैं जहां पर इन्होंने बेशर्मी के साथ, चाहे सैकड़ों की संख्या में सांसदों का निलंबन ही क्यों ना हो, हर चीज़ इसने किया है। और अब जब वो इस मानसिकता के साथ बैठ जाएंगे 2024 में, अगर वो जीत गए तो, कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, तब आप सोचिए कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ख़त्म हो जाना तय है। जो कुछ थोड़ा बहुत लोग विरोध कर पाते हैं, सरकार के खिलाफ बोल पाते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब ईश्वर बैठा है, वो फरमान देगा और ईश्वर के फरमान को मानो। उनका बोलना ही नियम बन जाएगा। जो कहेगा वो करना होगा। इस मानसिकता के व्यक्ति को अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देंगे, अगर वो बैठ जाएगा, तो भारत के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बातें बड़ी स्वाभाविक होती है कि जब आप किसी को बहुत चाहते हैं, किसी को बहुत मानते हैं, बड़ा हृदय से आप उसे चाहते हैं, तब आप उसकी खामियों को नहीं देख पाते हैं। अगर आपने अतिशय प्रेम कर लिया है तो फिर आपको उसकी खामियां नहीं दिखेगी। अगर बहुत प्रेमी और प्रेमिका में बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो प्रेमी को प्रेमिका में कोई खामी नज़र नहीं आएगी, चाहे उसके दांत पीले हों, सड़ रहे हों, बदबू मार रहे हों, फिर भी उसे मोती जैसे चमकीले दिखाई देंगे। उस प्रेमी को क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि प्रेम का जो अंधापन है वो उसके आँखों में समा चुका है, उसे खामी नहीं दिखेगी। वैसे ही मोदी के अंधभक्तों को मोदी की जो खामियां हैं, जो उनका डिक्टेटरशिप है, जो उनके कुकर्म हैं, जो वो गलत कर रहा है, वो उसे नहीं दिखेंगे। तो जब वो इस बात से कन्विंस हो चुके हैं कि मोदी जी जो करेंगे वो सही होगा, तो आगे वो ये बात भी स्वीकार कर लेंगे कि मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। तो उससे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो भाई? प्रश्न पूछना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो अवतारी पुरुष है। और भगवान के अवतार के ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसा? इस बात के लिए भी ये अंधभक्त कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि उसकी खोपड़ी, उसकी जो बुद्धि है, उसको हाईजैक कर लिया गया है। इसे पता नहीं है, लेकिन कर लिया गया है। तो आने वाले दिन
बहुत ही कठिन होने वाले हैं भारत के लिए, अगर प्रधानमंत्री वापस से नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो। इसीलिए इसमें अंधभक्ति में तो गिर गए, लेकिन इस महा अंधभक्ति में मत डूबना भाई, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। इस गधा भक्ति में नहीं जाना, जहाँ पर तुम्हारी खोपड़ी को तुम्हें ये कन्विंस कर दिया जाएगा अंधभक्तों कि प्रश्न पूछना ही गलत है मोदी से, क्योंकि वो अवतारी पुरुष है। तब तुम क्या करोगे? और वो दिन आने वाला है, अगर मोदी जीत गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जय भारत।